हमारे सिर के ऊपर यानी शरीर के बाहर बिल्कुल खोपड़ी के ऊपर में हमारे सिर के ऊपर में एक ऐसी चीज है जिस पर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता है, उसे हम कभी नहीं देखते हैं। ये हर जीव के साथ जुड़ी होती है, हर जीव के साथ होती है। वो इस तरह से रहती है, आप जब पैदल चलते हैं और जहां भी जाते, जिस स्थान पर भी जाते हैं, वो साथ में ऊपर में चलती रहती है, यानी चलता फिरता एक सीसीटीवी कैमरा। वो 24 घंटे जैसे किसी को निहारता रहता है, ऐसे ही आपके सिर पर भी एक कैमरा लगा हुआ है। वो कैमरा आपके साथ साथ चलता है, 24 घंटे और रहता है, वो कभी ऑफ नहीं होता है। उस कैमरे की बैटरी भी कभी खत्म नहीं होती है, उसे रिचार्ज भी नहीं करना पड़ता है, उसमें कोई प्लान नहीं डालना पड़ता है। वो सर्दी, वर्षा, गर्मी, धूप सबके परे है। उसे कहीं दीवार में फिट नहीं करना होता है, वो अपने आप में ही फिट होता है और एक जगह स्थिर रहता है, हिलता जुलता भी नहीं है। वो कैमरा हमारे सिर के ऊपर में लगा होता है। अब आप सोच रहे हो किस कैमरे की बात कर रहे हैं, कहां से कैमरा आ गया, ये कहां ऊपर में होता है। ये सब काल्पनिक बातें हैं। सच ये है कि जीव इसी कैमरे को कभी नहीं देखता है, इस कैमरे की तरफ कभी ध्यान नहीं देता है। अगर वो इस कैमरे को देख ले तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, कान खुले के खुले रह जाएंगे, जुबान बाहर है तो खुली की खुली रह जाएगी, क्योंकि यथार्थ सच उसे पता चल जाएगा कि वास्तव में हमारी निगरानी कौन कर रहा है और वास्तविकता हमारी क्या है। आप सदा किसी की निगरानी में रहते हैं। सीसीटीवी कैमरे की बात आज इसलिए की ताकि इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं, और कोई इसका रीजन नहीं शब्द का या प्रयोग करने का। जैसे एक सीसीटीवी एक कैमरे को एक मकान, दुकान, प्रतिष्ठान, स्थान कहीं भी लगाते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य ये होता है वहां की हर एक्टिविटी को, वहां की हर एक हलचल को कैच करना, कैद करना और उसे मालिक अपने स्थान से बैठ करके देखना। क्यों? निगरानी के लिए। यानी उसका उद्देश्य निगरानी ही होता है। उस निगरानी में हर तरह की सावधानी को लेकर के होता है। कहीं चोरी चकारी हमारे घर में ना हो जाए, कोई धन हानि ना हो जाए, कोई असामाजिक तत्व हमारे घर में घुस करके या हमारे प्रतिष्ठान में घुस करके हानि ना पहुंचा जाए। तो निगरानी ही इसका उद्देश्य होता है। वो निगरानी इस तरह से कैमरा करता है कि एक एक पल को कैच कर लेता है, एक एक हरकत को कैच कर लेता है। इससे मालिक अपने घर में आराम से सोता है। उसको पता है अगर चोरी भी हो जाएगी तो उसकी फोटो हमारे पास आ जाएगी, हमें उसकी पहचान हो जाएगी कि कौन चोरी कर रहा है, कौन यहां सेंधमारी कर रहा है। ऐसे ही आपके सिर के ऊपर में एक सूक्ष्म कैमरा लगा होता है। वो दिखता नहीं है, ये सीसीटीवी कैमरा आपको दिखाई देता है, लेकिन जो सिर के ऊपर में कैमरा लगा है वो किसी को भी दिखाई नहीं देता है। जीव इस पर कभी ध्यान ही नहीं देता है। ये कैमरा हर क्षण आपको निहारता है, आपकी एक एक एक्टिविटी को नोटिस करता है, एक एक हलचल को संभालता है, देखता है, गौर करता है, और उसी अनुसार आप पर, आपके कर्मानुसार आपको दंड भी देता है, आपको गति और सदगति देता है। तो अब प्रश्न ये आता है कि ये कौन सा कैमरा लगा है? सीसीटीवी तो नहीं है, ये तो निश्चित है। तो लेकिन फिर ये कौन सा कैमरा है? ये कैमरा काल निरंजन का है, ये भी जान लो। ये काल निरंजन ही है।
निरंजन का कैमरा इस तरह से लगा हुआ है कि आप उससे बच करके कुछ कार्य कर ही नहीं सकते हैं। आप कहीं भी सेंधमारी नहीं कर सकते हैं। वो आपकी एक एक कार्य पर नजर रखता है और गहरी नजर रखता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो कुछ कार्य करने जाते हैं, इधर उधर देखते, कोई देख तो नहीं रहा है, और कुछ चोरी कर लेते हैं या अन्य कोई कार्य कर लेते हैं जो छुपा के गुप्त रूप से करना होता है। वो देखते हैं हमारे अलावा यहां कोई नहीं देख रहा है, कर डालो। लेकिन उसे पता नहीं होता है कि तुम जिन आंखों से देखते हो, उन आंखों से वो कैमरा तुम्हें नहीं दिखाई देता है, क्योंकि तुम्हारी आंखों के सामने भी नहीं है, वो आपके क्षितिज में है, ऊपर में है, बिल्कुल सिर के ऊपर में है। वो एक एक चीज को नोटिस करता है, एक एक चीज को सेव करता है, उसी के अनुसार आपके जीवन में परिणाम देता है। ये कैमरा परमात्मा रूपी कैमरा नहीं है, ये काल निरंजन का कैमरा है। निरंजन किसी को नहीं बख्शता है, सबको अपनी नजर में रखता है। रचना प्रभु करता है, लेकिन इस सृष्टि में उसने अपना वर्चस्व बना रखा है और अपने वर्चस्व में ही हर जीव को रखता है। वो अपने चंगुल से बाहर नहीं जाने देता है। इतना सख्त कैमरा, इतनी सख्त निगरानी जब आप पर होती है, तो आप किसी तरह से कोई भी सेंधमारी करते हैं तो आप दंड के पात्र होते हैं। निश्चित रूप से आप दंड के पात्र होते हैं। आप पे विपत्तियां और परेशानियां आती हैं। सेंधमारी कौन सी? अध्यात्म सेंधमारी, उस परम पिता परमात्मा की सेंधमारी। उसे पाने के लिए जब आप सेंधमारी करते हैं या गुप्त मार्ग खोजते हैं, तब वो आपको कई रूपों में परेशान करता है, दंडित करता है। किसी साधक ने यही पूछा था, ये क्वेश्चन लाखों बार पूछा गया होगा कि भगवान के भक्त पीड़ित क्यों होते हैं? उन्हें सुखी होना चाहिए, क्योंकि वो तो सतमार्ग पर हैं। लेकिन वही संसार में दुखी भी हो जाते हैं और दरिद्र भी हो जाते हैं। उन्हें ही पीड़ा और कष्ट अधिक क्यों होते हैं? ये आज भी हर जनमानव के मन में प्रश्न उठता है। तो समझ लीजिए, एक मैंने फिल्माके की स्टोरी के हिसाब से आपको बताया है, ताकि आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए आपको दंडित किया जाता है। जिस राजा की राजधानी में आप रहते हो और उस राजा की राजधानी से आप गद्दारी करें, उसके बॉर्डर को पार करके दूसरी राजधानी में जाने का अगर आप गुप्त रूप से प्रयास करते हैं, तो आप दंड के भागी होंगे, निश्चित रूप से होंगे। बस ऐसे ही समझ लीजिए। ज्ञान की बाणी बोलूंगा, ज्ञान की भाषा में अगर आपको कहूंगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए भगवान का भक्त दुखी हो जाता है, दंडित हो जाता है, इस संसार में परेशान हो जाता है। जो साधक इस बॉर्डर को पार करते हुए, इस निगरानी से बचते हुए आठों पहर सतर्क रहता है, चौकन्ना रहता है, वही बच पाता है। इसलिए सतगुरु की कृपा यहां आवश्यक होती है। जिस पर सतगुरु अपना हाथ रख देता है, काल निरंजन फिर उसे छूता नहीं है, उसे छोड़ देता है। काल निरंजन केवल सतगुरु के रखे हुए हाथ पर ही जीव को त्याग देता है, फिर उसे क्षति नहीं पहुंचाता है, बिल्कुल नहीं पहुंचाता है। अन्यथा काल निरंजन से कोई बचा नहीं है, वो किसी को नहीं छोड़ता है। जब आप भजन करते, साधना करते, ध्यान करते हैं, आप उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, निज की प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए, जैसे भी कह लीजिए, जब मौन धारण साधनाएं करते हैं, अंदर का मार्ग खोलने का प्रयास करते हैं, तो ये चिढ़ता है। अगर आप गुरुमुख हैं, गुरु के ऐसे गुरु नहीं जो शाब्दिक गुरु है, जो रूहानी गुरु है, पावरफुल गुरु है, जो सिद्ध गुरु है, जो काल निरंजन के परे का गुरु है।
जिसके सम्मुख काल निरंजन भी नतमस्तक होता है, वो गुरु जब आपको दीक्षा देता है, आपके सिर पर हाथ रखता है, फिर उसे काल निरंजन कभी छूता नहीं है, उसके आस पास भी नहीं भटकता है। वो अगर आपको भ्रमित भी करता है तो दूर से करता है, तुम्हारे पास नहीं आ सकता है। ऐसे साधक फिर निश्चय होकर के, बेफिक्र होकर के साधना करते हैं और अपना बेड़ा पार कर लेते हैं। इस काल निरंतर को पार करके उस अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं जहां गुरु अपनी शक्ति से उठा करके ले जाता है। यही कैमरा आपके सिर पर लगा हुआ है, ये किसी जीव को भान नहीं है। जब जब आप सेंधमारी करेंगे, जब जब आप उसकी राजधानी को तोड़ेंगे, जब जब आप गुप्त वार्ताओं में किसी दूसरे राज्य में प्रवेश करते हैं या दूसरे राज्य के लोगों से गुप्त संबंध बनाने का, रिश्ते बनाने का, उनसे संपर्क बनाने का प्रयास करते हैं, तो तुम जिस राजधानी में रहते हो उस राजधानी का राजा आपको दंडित करता है, आपकी व्यवस्थाओं को तोड़ता है, आपकी आर्थिक स्थिति को तोड़ता है, आपके प्यार मोहब्बत को तोड़ता है, आपके रिश्तों को तोड़ देता है, आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ देता है, आपसी संबंध भी बिगाड़ देता है। ऐसी स्थितियां आती हैं। कुछ साधक चतुर होते हैं। कैसे चतुर होते हैं? जो सतगुरु से नाम दान और युक्ति ले लेते हैं और इतने गुप्त होते हैं, इतने गुप्त होते हैं कि संसार से कोई चर्चा ही नहीं करते हैं। बेसाधक बच जाते हैं, बेदाग बचते हैं। उन साधकों को पीड़ाएं नहीं आती हैं, यह भी निश्चित मान लो। इसलिए साधना में जो अधिक बकवास करता है, अधिक बोलता है और अपनी साधनाओं के समस्त अनुभवों, अपने ध्यान को खुले रूप से सार्वजनिक करता है, वो दंडित होता है। इसीलिए उनके अनुभव कभी कभी नहीं आते हैं, कहने से अनुभव चले जाते हैं। उसका ऐसा ही यही कारण समझिए, इसीलिए नहीं आता है और साधनाएं उनकी फिर भंग हो जाती हैं। वो चीजें जो इसमें रखवाली में लगी हैं, वो पहरेदार, उन्हें पता हो जाता है जब आप लोगों को बताते हैं, फिर वो आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। जब बढ़ते हैं तो आपको डराते हैं, धमकाते हैं, मार्ग को रोकते हैं, आपको परेशान कर देते हैं, बीमार कर देते हैं, रात को सोने नहीं देते हैं, आपको रात में स्वप्न में आके भयभीत करते हैं, साक्षात दिन में आपके मित्रों को शत्रु बना देते हैं, सगे रिश्तेदारों को आपको विपरीत कर देते हैं, सब कुछ उलट पुलट कर देते हैं। ऐसा साधक के साथ होता है। अब ऐसा सबके साथ हो ऐसा नहीं है, लेकिन जो गहराई में डूबता है, अंदर में डूब जाता है, उसके साथ निश्चित होता है। जो ऊपर में रहते हैं उन्हें नहीं होता, वो तो मलाई भी खाते रहते हैं और गाना भी गाते रहते हैं, वो गहरे साधक नहीं है। जो नीचे डूब जाता है ना, वो खामोश ही रहता है, फिर वो कुछ नहीं कहता है। जो संसार में कुछ नहीं कहता है, चुपचाप रहता है, वही चतुर साधक है, वही विवेकी साधक है, वही गुप्त रूप से आसानी से आगे बढ़ जाता है। संसार में गाना गाओगे, चिल्लाओगे, बताओगे सबको और सबसे वाहवाही लूटोगे कि मैं भजन करता हूं, मैं बहुत श्रेष्ठ हो गया हूं, मुझे बहुत ज्ञान हो गया है। ऐसे साधकों को कुछ नहीं मिलता है। जो मिला है वो भी उनके लिए व्यर्थ हो जाता है। इसलिए साधनाएं गुप्त कही गई हैं। कुछ जो साधनाएं गहरी साधनाएं हैं वो गुप्त ही की जाती हैं, और कुछ गूढ़ जो ज्ञान होता है वो गुप्त रूप से सम्मुख बैठाकर ही दिया जाता है। उसे सार्वजनिक रूप से सतगुरु कभी भी नहीं करता है, नहीं कहता है। जो गुप्त ज्ञान है उसे गुप्त ही बताया जाता है, क्योंकि उस गुप्त ज्ञान के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि उन्हें भी उसका भान नहीं है, इसीलिए वो मुक्त नहीं है। जीव अवस्था ही है। जीव अवस्था कई रूपों में है।
बस मैं इतना कह सकता हूं जिससे आप भोग देते हो, और भोग से जो संतुष्ट होता है, निश्चित मानना वो जीव अवस्था में ही है, चाहे आपका कितना भी श्रेष्ठ देव क्यों ना हो। इसलिए सत्य तो संत के पास है, इसके अतिरिक्त इस धरा पर किसी के पास नहीं है। जो उनके सानिध्य में जाता है उन्हीं का जीवन कल्याण होता है। ऐसा गुप्त ज्ञान संत के अतिरिक्त किसी के पास हो ही नहीं सकता है। संतों में भी कुछ खास संत होते हैं जो सामान्य ही रहते हैं, मैं इतना कह सकता हूं। ये ज्ञान उन्हीं के पास होता है। इसीलिए संत सानिध्य अच्छा होता है, उनके सानिध्य में जाना चाहिए। उनका सानिध्य ही कल्याणकारी होता है। फिर आप उस सीसीटीवी कैमरे से बच सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं और बिंदास इस जिंदगी को जी सकते हैं, बेफिक्री से जी सकते हैं। गुरुदेव दयालु।